नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में कहा भी था कि अब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे ग्राफ है जो 6 अंक का पूछा जाता है, माध्यमिक बहुलक का एक 6 नंबर का सवाल आता है और एक 6 नंबर का सवाल जो है वो 9वें पार्ट से आता है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से। तो उससे एक 6 नंबर का सवाल आता है। तो अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो सभी ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इन पर विचार कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आपको समीकरणें दी हुई होंगी, 2 समीकरणें मिलेंगी, उनको आपको आलेखीय विधि से क्या करना है, हल करना है। ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है, और इन दोनों की सहायता से ये जो समीकरण है 4x + 3y = a में a का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है। आपको किसी भी अचर राशि का मान पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे a का मान पूछा इसने, तो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। हल करने के बाद इनका ग्राफ खींचेंगे, और जहां ग्राफ मिलेगा यानी जहां रेखाएं मिलेगी, जिस बिंदु पर मिलेगी वह बिंदु, उसमें x और y का जो मान होगा वो निकालेंगे, और वो निकालने के बाद इसमें रख देंगे, जिससे हमारे पास a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, ग्राफ बहुत ही आसान है एकदम। 6 अंक का पूछा जाता है हर साल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली समीकरण है आपकी x + 3y = 6। x + 3y और बराबर कितना, 6। ये पहली समीकरण दे रखी है। अब हम इसको हल करेंगे। हल करने के बाद इसका ग्राफ खींचने वाले हैं। तो हल कैसे करना है उस पे ध्यान देना है आपको। तो हमें किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब चर राशि y भी है, इसमें x भी है, तो किसी a का मान ज्ञात कर लीजिए और a का मान पुट करते जाएंगे। a का मान तो ज्ञात कर लेंगे और a की जगह पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास दोनों जो x और y है उसके मान प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम कि ये x है, इसको तो यहीं पे रख लेते हैं। 3y को भेज देते हैं 6 की तरफ। तो यहाँ बराबर में 6 है, तो ये लगाया बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर 6 और 3y को उधर भेज दिया, तो ये हो गया -3y। अब जैसे जैसे आप y की जगह मान रखेंगे, वैसे वैसे आपके पास x के मान ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए मान रखते हैं। सबसे पहले मैं y = 1 रखता हूं। y = 1 रखने पर जैसे ही मैं यहाँ 1 रखता हूं, देखिए x का x और बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। 6 - 3 × y की जगह कितना रखेंगे, 1 रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 6 का 6 और -3। 6 में से 3 गया 3। तो इस प्रकार से एक मान हमने ज्ञात कर लिया, 3 आ गया x का मान। कब? जब y का मान कितना रखा, 1 रखा हमने। अब इसके लिए दूसरा मान ज्ञात करें। कम से कम आपको 2 मान तो ज्ञात करने ही पड़े, कम से कम 2 मान होने चाहिए। अधिकतम आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला निकालते हैं। अब रखते हैं हम y = 2। चलिए y = 2 रख देते हैं, इसी समीकरण में रखना है। तो x तो ऐसा वैसा ही रखना है, बराबर 6 - 3 का 3 और इंटू y की जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। 6 का 6 -3 2 कितना होता है, 6, और 6 में से 6 गया 0। तो जैसे ही आपने y का मान 2 पुट किया, आपके पास x का वैल्यू प्राप्त हो गया 0। अब इसके लिए आपको बनाना है एक बॉक्स। इस प्रकार से बॉक्स बनाना है। आप चाहें तो 3 मान भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। अब आपने y का मान पहले 1 रखा था, फिर y का मान 2 रखा था, यहाँ पे 1 और 2 रख देंगे। जैसे ही आपने 1 रखा, y का मान 1 रखा, तब x का कितना आया, 3 आया, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। जैसे आपने 2 रखा, तो x का मान कितना आया, 0 आया, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। तो ये पहली समीकरण का हमने हल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इस दूसरी समीकरण का हल करेंगे। तो चलिए दूसरी समीकरण का हल करते हैं। तो चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो समीकरण 1 से। ये तो समीकरण 1 को हल किया हमने। अब करेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण 2 को हल करते हैं। पहले समीकरण लिख देता हूं मैं, 2x - 3y = 12। ये समीकरण लिख दिया मैंने। अब इसको हल करते हैं। वैसे ही हल करना है जैसे पहले वाली समीकरण को हल किया था। इसमें आपने क्या किया था, किसी एक चर राशि का मान ज्ञात किया था। इसमें भी आपको किसी एक चर राशि का मान ज्ञात कर लेना है। तो चलिए करते हैं। 2x को मैं यही रख देता हूं
और 3y को 12 की तरफ भेज देता हूं। यहाँ बराबर का चिन्ह है, ये लीजिए बराबर, पहले लिखेंगे 12 और इस 3y को जैसे ही उधर लेके जाएंगे, एक चीज का ध्यान रखना आपको, ये वैल्यू माइनस की है तो उधर जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की, और ये वैल्यू यदि प्लस की है तो उधर भेजते किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। बस इतना सा ही फर्क होता है इसमें। जैसे ये प्लस 3y था, इसको हमने 6 की तरफ भेजा, किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो इतना ध्यान रखो कि इधर माइनस उधर भेजते प्लस, इधर प्लस उधर भेजते माइनस। तो 2x तो वैसा का वैसा पड़ा है, हम इस 3y को 12 की तरफ भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 3y। अब चर राशि जो है उसको अकेला रखना है। जैसे इसमें देखो x अकेला था, इसमें भी आपको अकेला रखना पड़ेगा। जो गुणा में होता है वो कहां जाता है, भाग में जाता है। तो यहाँ x ऐसा वैसा रखना है और 12 प्लस 3y, और ये जो 2 गुणा में था कहां चला जाएगा, बट्टे में। अब बस वही काम करना है, y की जगह वैल्यू पुट करते जाओ और x का मान याद करते जाओ। तो सबसे पहले y बराबर मैं रख लेता हूं 0। जैसे ही मैं y की जगह 0 रखता हूं तो x बराबर 12 का 12 प्लस 3 का 3 इंटू y की जगह क्या रखेंगे, 0 और बट्टे में 2। अब 3 को 0 से गुणा करते हैं, क्या आता है, 0 आता है, और 0 में 12 जोड़ेंगे, 12 हो गया, तो ये आएगा 12 बटा 2, यानी कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसी प्रकार दूसरा मान याद करते हैं। अब y बराबर वैल्यू वापस पुट करनी है आपको। अब इसकी जगह ऐसा क्या रखें कि पूरा पूरा मान आ जाए, यानी पॉइंटों में न जाए, पूरा पूरा आए आपके पास। जैसे मैंने 1 रखा तो 3 एकम 3, 12 और 3 कितना होता है, 15, 15 में तो 2 का भाग जाता नहीं है। यहाँ पे मैं रखता हूँ 2, तो 3 2 कितना होता है, 6 होता है, और 12 और 6 कितना होता है, 18, 18 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है। चाहो तो आप माइनस की वैल्यू भी रख सकते हो। यदि मैं यहाँ पे माइनस का 1 रखूं तो 12 में से 3 घटेगा, 12 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 में भाग 2 का नहीं जाएगा। जैसे ही मैं माइनस का 2 रखता हूं, चलिए माइनस का 2 रख देते हैं, -2 से जो आपको आसान लगे वो रखो, लेकिन मान पूरा पूरा आना चाहिए। पहले रफली करके देख सकते हैं आप। तो x बराबर 12 प्लस 3 इंटू माइनस का 2 रख रहे हैं यहाँ पर y की जगह, इस y की जगह कितना रख रहे हैं, -2, और बट्टे में कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसको हल करेंगे, 12 का 12, 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया, लेकिन किसका 6 होगा, माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस होता है, -6 बटा 2, और इस प्रकार से 12 में से 6 गया, 6 बटा 2, मान कितना आया, 3 आ गया, मान कितना आ गया, 3। अब इसके लिए बनाते हैं यहाँ पर बॉक्स। यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर लिखना है y। अब आपने y की वैल्यू पुट किया, पहले 0 पुट किया, फिर -2 पुट किया, 0 पुट किया था, 2 पुट किया था। जैसे जब 0 पुट किया तब मान आया आपके पास 6, किसका, x का। जब -2 पुट किया तब कितना आया, 3 आया। अब इन दोनों जो बॉक्स बनाए हैं आपने, इनकी सहायता से आसानी से आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ है, ये होता है आपका y, ये होता है y डैश, ये होता है x डैश, और ये होता है x। चलिए मान रख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8। ऐसे इधर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर ऊपर प्लस का होता है भाई, नीचे किसका होता है, माइनस का, -1 -2, और इधर x होता है प्लस का, इधर किसका होता है, माइनस का, तो -1 और ये -2। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं इसका। तो सबसे पहले इस डब्बे की बात करते हैं, इस बॉक्स की। x का मान जब 3 है तब y का कितना है, 1। अब देखो x का 3 है तो x की तरफ चलना है, x किधर है, इधर है, वो भी प्लस का, देखिए प्लस का मान है ये 3, तो प्लस की तरफ चलना है, उस साइड चलना है हमें। तो 1 2 और 3 यहाँ पर आ गया। जब x का मान 3 है तब y का कितना है, 1। जब x का मान 3 है तो y का कितना है, 1 यहाँ पर है। तो इसके सामने और इसके सामने, यानी कि यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर हो गया। अब y का मान जब 2 है तब x का कितना है, 0, यानी x में बिल्कुल भी नहीं चलना है, केवल y में चलना है। x में नहीं तो इधर चलना है, नहीं इधर चलना है, क्यों, क्योंकि x का मान कितना है, 0। y में 2 तक चलना है, तो y कहाँ, प्लस का है, ऊपर चलेंगे, 1 और 2 यहाँ पर आ जाएंगे। अब स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को आपको क्या कर देना है, मिला देना है, ऐसे ऐसे मिला देंगे।
ये मिला दिया। अब इस समीकरण का ये रेखा जो है, अभी जो आपने रेखा खींची है इस समीकरण की है, इसके ऊपर लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 6। अब दूसरी रेखा खींच देंगे इसके द्वारा। जब x का मान 6 तो y का कितना 0, यानी y में बिल्कुल भी नहीं चलना है, x में 6 तक चलना है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 तक चलिए, ये बिंदु आया यहाँ पर। y का 0, देखिए ये तो हो गया। अब x का 3 है और y का कितना है -2, यानी x में तो 3 प्लस की तरफ चलना है 1 2 3, और y में नीचे की तरफ चलना है, यानी -3 यहाँ पर आएगा इसके सामने, और 3 ये x का हो गया, और -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा ये। अब इसको स्केल की सहायता से वैसे ही मिला देना है इस प्रकार से, और इसके ऊपर चाहो तो समीकरण लिख दो दूसरी, 2x - 3y बराबर 12, 2x - 3y बराबर 12। अब हमें a का मान याद करना है। अब a का मान कैसे याद करेंगे, ये ग्राफ मिला कहां पर है, देखिए यहाँ पर टकरा गया। ये जो बिंदु है ये कितना है एग्जैक्ट, तो देखो यहाँ पे जैसे बोर्ड पे मैंने बनाया है, पेंसिल और स्केल तो है नहीं, तो जितना यहाँ पर मान आता है, जैसे मान लीजिए ये टकरा गया, किस पे टकरा गया, कितना है, ये जो बिंदु है वो देखिए कितना है, तो इस बिंदु में 6 0 पे टकराया। ये कहां पर टकराया है, यहाँ पर ही टकराएगा। देखिए जो कटेगा ना, अगर आप रेखा यहीं पर कटेगी 6 और 0 पर, तो x का मान तो है 6 और y का मान कितना है 0 है। इस समीकरण में रखें, इस समीकरण में रख दो, तो a बराबर, देखो a बराबर 4 इंटू x का मान कितना है 6, प्लस 3 इंटू y का मान कितना है 0, तो a बराबर हो जाएगा 6 चौक 24, प्लस 3 इंटू ये 0 हो जाएगा, और a का मान कितना आ गया 24। तो कितना आसान है, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं।